आज के वीडियो में हम एनेमोमीटर के बारे में जानेंगे। एनेमोमीटर वास्तव में वायु के वेग को यानी एयर वेलोसिटी को नापने वाला एक यंत्र है और इसके द्वारा वायु के वेग के साथ ही साथ आप वायु का तापमान यानी टेम्परेचर भी, यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर दिया है, के द्वारा नाप सकते हैं। चलिए इस मीटर को कैसे ऑपरेट करते हैं उसे जानते हैं। सबसे पहले मीटर को ऑन करने के लिए मोड बटन को कुछ देर आपको प्रेस रखना है, जिसके बाद मीटर की डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। यहाँ पर यूनिट मीटर पर सेकंड में दी है। यूनिट को भी आप चेंज कर सकते हैं। मोड बटन को कुछ देर प्रेस रखेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले में अब यूनिट हमारी ब्लिंक कर रही है। सेट बटन को एक बार प्रेस किया तो किलोमीटर पर आवर में, इसके बाद फिर से प्रेस किया फीट पर मिनट में, इसके बाद फिर से प्रेस किया नॉट्स में, एक बार और प्रेस करते हैं तो माइल पर आवर में ये यूनिट है। इसके बाद आप देखेंगे CU यानी करंट एयर वेलोसिटी, इसके बाद मैक्स यानी मैक्स एयर वेलोसिटी और AVG यानी एवरेज एयर वेलोसिटी। तो जो भी यूनिट आपको सिलेक्ट करनी है उसके बाद आप मोड बटन फिर से प्रेस करेंगे, वही यूनिट सिलेक्ट हो जाएगी। मैंने अभी यूनिट मीटर पर सेकंड ही सेट की है और अब मैं इसमें एयर फ्लो करता हूँ। आप देखेंगे इसमें जो छोटा सा फैन लगा है वो रोटेट होने लगता है और कुछ रीडिंग्स हमें डिस्प्ले में दिखती हैं। यही रीडिंग एयर वेलोसिटी यानी वायु के वेग को दर्शाती हैं। ये एनेमोमीटर कुछ इस तरह की पैकिंग में हमको मिला था। यहाँ पर प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट और साथ ही आप देखेंगे इसके सारे फीचर्स जो हैं दिए गए हैं। साथ ही इसमें आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है जिसमें कि सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। मैं अभी कुछ ज़रूरी जानकारी भी इस एनेमोमीटर से संबंधित आपको देने वाला हूं। अगर इसकी बैकलाइट ऑफ हो जाए तो मोड बटन को आप एक बार प्रेस करेंगे, बैकलाइट फिर से ऑन हो जाएगी। ऑफ करने के लिए मोड और सेट दोनों बटन ही आपको एक साथ प्रेस करनी होगी। चलिए मैं इस एनेमोमीटर के द्वारा एयर की वेलोसिटी को टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक आप देखेंगे इस तरह का फैन है हमारे पास और इसकी एयर वेलोसिटी को हम टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं इसे ऑन कर देता हूं। आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से ये एयर जो है वो फ्लो कर रहा है और उस एयर की वेलोसिटी को नापने के लिए हम एनेमोमीटर का यहाँ पर उपयोग करेंगे। मैंने एनेमोमीटर को ऑन कर दिया है और आप देखेंगे इस तरह से एयर फ्लो जो है उसका मेज़रमेंट हम कर पाएंगे। बैकलाइट अगर ऑफ हो जाती है तो हम मोड बटन को एक बार प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 4.3 मीटर पर सेकेंड एयर की वेलोसिटी है। साथ ही आपको एयर का जो टेम्परेचर है वो भी डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। इस एनेमोमीटर के द्वारा आप मैक्सिमम 30 मीटर पर सेकेंड यानी 90 किलोमीटर पर आवर तक की एयर की वेलोसिटी का मेज़रमेंट कर सकते हैं। वास्तव में ये जो एनेमोमीटर होते हैं ये काफ़ी उपयोगी होते हैं। कई तरह के ब्लोअर्स या जहाँ भी हमें एयर फ्लो का टेस्ट करना है और जैसे कहीं पे फिल्टर लगा है वो चोक हुआ है तो ऐसी स्थिति में एयर फ्लो जो है वो कम हो जाता है, तो हम इस तरह के एनेमोमीटर का उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि जो एयर वेलोसिटी है वो कम है। वैसे हम अंदाज ही लगा सकते हैं लेकिन इसके द्वारा हम उसे क्लियरली जान पाएंगे। मैं अब इस एनेमोमीटर की कार्यविधि, साथ ही इसकी बैटरी को कैसे रिप्लेस करना है और टेम्परेचर जो कि सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में है उसे कैसे स्वाइप करना है के बारे में जानकारी दूंगा। चलिए मैं इसे कवर से निकाल लेता हूं और सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इसकी बैटरी जो है वो लगती है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक होल है जहाँ पर C/F लिखा हुआ है। यहीं पर एक अंदर बटन है। इस होल से हम स्क्रू ड्राइवर के द्वारा उस बटन को पुश करके टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में स्वाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक होल है जिससे एयर फ्लो जो है वो होती है और एयर का टेम्परेचर हमें डिस्प्ले में दिखाई देता है। यहाँ पर जो पंखुड़ी है इसमें एक पोर्शन मैग्नेटिक है और नीचे मैग्नेटिक सेंसर है जो कि पंखुड़ी के रोटेट होने की स्थिति में पल्स जनरेट करता है और उन पल्स के द्वारा जो रीडिंग्स हैं वो हमें डिस्प्ले में दिखती हैं और हमें एयर वेलोसिटी का पता चलता है। चलिए इसका सेल जो है उसे हम निकालते हैं। मैं ओपनिंग टूल की मदद से इसे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं और ये जो कवर है ये इस तरह से निकल आएगा।
यहाँ पर आप देखेंगे कि अंदर एक इस तरह का रबर सील दिया गया है और इसके अलावा जो ये सेल है इसे भी हम निकालते हैं और देखते हैं कि किस तरह का इसमें सेल जो है वो यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 वोल्ट का सेल है, लिथियम बैटरी लिखा है और CR2032 इसका मॉडल नंबर है। जब डिस्प्ले में लो बैटरी का इंडिकेटर शो होगा ऐसी स्थिति में हमें सेल रिप्लेस करना होता है। चलिए मैं इसे फिर से पहले की तरह लगा देता हूँ। यहाँ पर एनेमोमीटर अगर आप बाई करना चाहते हैं तो एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इस एनेमोमीटर में जो पंखुड़ी लगी है वो एनेमोमीटर के साथ ही इनबिल्ट है, जिसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रीडिंग लेनी है, मान लो आप खड़े हैं और आपके फ्रंट साइड से एयर फ्लो आ रहा है आपकी तरफ, तो आपको इसे अपोजिट साइड में करना होगा, तो रीडिंग्स आपको डिस्प्ले में नहीं दिखेंगी। ऐसी स्थिति में कुछ एनेमोमीटर आते हैं जिनमें प्रोब अलग होती है, तो उसे हम जहाँ भी रीडिंग लेनी है अलग ले जा सकते हैं और डिस्प्ले अपने सामने रख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि आपको कौन सा एनेमोमीटर लेना है, ये इनबिल्ट वाला या अलग से प्रोब वाला। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों ही तरह के एनेमोमीटर के बाय लिंक दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।